क्लास सेवेंथ हमारा जो 10th चैप्टर चल रहा है उसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पर हैं हम। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल तो हमने पहले पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पर आ जाते हैं। डेफिनेटली जब कॉन्ग्रुएंस का मतलब है दो चीज़ें सेम शेप और सेम साइज़ की हों तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह से अगर दो ट्रायंगल्स भी सेम शेप और सेम साइज़ के होते हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। एज यू कैन सी कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक जैसे लग रहे हैं। अगर मैंने दो मेथड्स भी थे कि या तो मैं इसको ट्रेस कर लूँ और ट्रेस पेपर पे ट्रेस करके मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप करूँ, इसके ऊपर रखता हूँ तो हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको कट कर लूँ और इसके ऊपर रखूँगा और ये बिल्कुल पूरी तरह से कवर करता है, ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करते हैं, तब भी हो जाएगा और दोनों केस में ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और ओवरलैप करेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और होती है, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जब आप एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख रहे हो या आप इस तरह से एक अंदाज़ा लगा सकते हो उनको देख के कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होगा। अब देखें आप कि जो ई है वो किस पर होगा, वाई पर होगा। पॉइंट एफ जो है वो जेड पर होगा और पॉइंट डी होगा एक्स पर। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल क्लियर देख रहे हो कि ये जो लाइन है वो यहाँ पर होगी, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कह सकते हो कि आप किसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पहले आपको समझने होंगे। ठीक है, कि अगर वे कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे। जैसे z, पॉइंट z और पॉइंट f ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, अगर मैं लाइन कहूँगा तो xz और df ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। और लाइन yz और ef ये भी एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे और yx और ed एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, और उसके अलावा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में जब ट्राइंगल होता है तो आप तो पॉइंट की बात कर रहे हो, एक बार पॉइंट, ठीक है। दूसरा लाइंस जो एक्स जेड है वो डी एफ पे आएगी, जो बाई जेड है वो इक्वल किसके होगी, वो इक्वल होगी ई एफ के। और जो एफ एक्स है उसको आप ई डी कह सकते हो। तो इसके अलावा जो एंगल्स हैं, एंगल्स कैसे, वाई एक्स जेड, एंगल वाई एक्स जेड, या ऐसे कह सकते हो कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल जेड होगा। ठीक है, तो ये क्यों, अगर इसका रीजन पूछे तो आप कह सकते हो, शॉर्ट में कहते हैं इसको CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आपसे पूछा जाए कि किसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताओ तो आप इस तरह से बता देंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखे हुए हैं, देखिए आप, जो हमारा ट्राइंगल था ABC और QRP, इसी के अंदर इसमें कुछ नाम और दे दिया है, उससे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ पर QRP लिख के करेंगे तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अगर इस तरह के ट्राइंगल हैं तो भी वही होगा, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, ये B और Q कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, पॉइंट C और B भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, इनकी ये लाइंस को आप बोल सकते हैं, ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे। आप इसे शो कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अब अगर इस तरह से है, अगर पोजीशन इस तरह से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इमेजिन करें कि ये ऐसा होता तो जो लाइन है ना ऊपर PQ वो क्या होती, BC होती, तो PQ और BC इक्वल है। कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जाएगा, B जाएगा Q पर, B जाएगा Q पर, और इसको आप इस तरह नीचे को करेंगे, आप इस तरह नीचे को करेंगे तो ये पार्ट आगे निकल के आएगा, क्या नाम, ये कौन सा पार्ट है, P, तो P विल बी C,
तो एंगल सी और एंगल बी इक्वल होंगे, और ये जो ये वर्टेक्स है हाँ, ये जो वर्टेक्स है आर और ये ए, तो एंगल जो पॉइंट ए इज इक्वल टू आर और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होता है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कभी कभी हम ट्राइंगल्स को देखकर कैसे प्रूफ करें कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, अगर हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हो। तो देखो कुछ कंडीशंस हैं, उनको कहते हैं कि ये क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के। ये कंडीशंस हैं जैसे, अगर आपको ये पता हो कि दोनों ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। कैसे? जैसे एक ट्राइंगल ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि BC और QR इक्वल हैं। ऐसे ही PR और AC इक्वल हैं, और QP और BA इक्वल हैं। तो इस तरह से इस कंडीशन को बोलेंगे साइड साइड साइड। इट मीन्स कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो आप कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसे SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन कहते हैं। इसी तरह से SSS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। अब जैसे ये फिगर है, इस फिगर को भी देखें ध्यान से आप। इसके अंदर क्या है कि ये कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है SSS को। कैसे? देखो, ये जो एक कट लगा है और एक ये, इसका मतलब होता है कि ये दोनों लाइंस इक्वल हैं और ये दोनों लाइंस भी इक्वल हैं। तो एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग एक ही इसकी इक्वल है, दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल है, और एक जो बीच में आपको साइड दिख रही है कॉमन है। इसका मतलब है कि थर्ड साइड कॉमन है, तो वो दोनों में इक्वल हो गई। तो इस तरह से ये इस पे भी SSS अप्लाई हो जाएगा, इसमें भी SSS अप्लाई हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगली कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पर। यह है साइड एंगल साइड, SAS। ठीक है, और इसमें जो सीक्वेंस है वो मायने रखता है। साइड एंगल साइड में क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं और इसमें साइड एंगल साइड लग रहा है तो वो इस तरह से होगा कि देखिए, एक कट का मतलब है ये वाला जो लाइन है वो इस लाइन के इक्वल है। ठीक है, दूसरा जो बीच का एंगल है वो एंगल इक्वल है। उसके बाद तीसरा जो दोनों का हाइपोटेनस दिख रहा है या इनका जो सबसे बड़ी साइड दिख रही है वो भी इक्वल है। ठीक है, ये हाइपोटेनस नहीं है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी साइड है वो इनकी इक्वल है। ठीक है, तो इसमें कैसे लगेगा? एक साइड इक्वल, फिर एंगल इक्वल, फिर साइड इक्वल, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इन साइड्स को आप ऐसे लिख सकते हो कि AB विल बी इक्वल टू AB विल बी इक्वल टू RQ। ये R है, थोड़ा ब्लड आ रहा है। हाँ, PQ। तो BC will be equal to PQ. Next is BAC. BAC will be equal to PQR। तो ये एंगल हो गया, और तीसरा हो गया CA will be equal to QR। ठीक है, तो इस तरह से ये साइड एंगल साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद SAS क्राइटेरियन के बाद देखिए, SAS क्राइटेरियन इस तरह से भी लग सकता है। इसमें एक एग्जांपल देख लें आप कि ये वाला एंगल
ये वाला साइड इसके इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड इसके इक्वल है, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, तो साइड एंगल साइड, इस तरह से आप देखिए इसी सीक्वेंस में होने चाहिए। तो आपको यहाँ तक समझना है, ठीक है। और इसके अंदर हमें साइड एंगल साइड में हमें इनके जो साइड्स हैं वो लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप आज इतना समझें, उसके बाद हम प्रैक्टिस जोन 2 के दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, प्रैक्टिस जोन 2 के दोनों क्वेश्चंस को करेंगे आराम से, ठीक है। और ये मैं करके आपको दिखाऊंगा एक बार, ताकि आप इसको प्रेजेंटेशन समझ जाएं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये 2 क्राइटेरिया को अच्छे से करोगे, ठीक है। इन 2 क्राइटेरिया को SAS और SSS को अच्छे से करो, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस करा दूंगा। आप करेंगे प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन, लेकिन आज आप इसे केवल रीड करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको ये प्रैक्टिस जोन 2 कराऊंगा। ओके।